डोडा जिले से जम्मू कश्मीर में आए सुखद बदलाव का संदेश देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोडा के दौरे पर हैं। लोगों में इसको लेकर उत्साह है। लोगों का कहना है कि आज वो पहली बार मोदी को आमने सामने से देखेंगे। पिछले करीब 45 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की डोडा में ये पहली जनसभा होने वाली है। एक समय आतंक का केंद्र रहे डोडा जिले को प्रदेश सरकार अब पर्यटन के केंद्र के तौर पर विकसित करने के प्रयास में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए सेना के लिए एक बड़ी चुनौती के समान है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा के चुनावी दौरे पर आज आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता हैं। और प्रधानमंत्री डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम से आज चुनावी सभा करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनावी शंखनाद औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री करेंगे, जब भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए भी वो नजर आएंगे। और जो सुखद बदलाव जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 के बाद यहां पर आया है, उसकी तस्वीर भी प्रधानमंत्री डोडा से पूरे देश भर के सामने रखेंगे। और 1982 के बाद ये एक ऐसा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री डोडा के दौरे पर आ रहा है। पहले चरण में डोडा में चुनाव होने हैं। डोडा में प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं हमारे, तो उन्हें देखेंगे, उनका भाषण सुनेंगे, क्या बोलते हैं। पहली बार देखना है उनको, आज तक हमने उनको देखा भी नहीं है, तो हमें बहुत खुशी है जो हमारे ज़िले में इधर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, तो देखेंगे उनका कुछ भाषण सुनेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं। बहुत उम्मीद है हमें बहुत उम्मीद है उनकी। जो काम नहीं भी हुए हैं वो उन्होंने किए हैं। सब कुछ हमें फुल इख्तियार दिया है उन्होंने, काम करने का हक दिया है। हमारा हक जो मिलता था मिल रहा है। बहुत उम्मीद है, लोग बहुत होंगे इधर, काफ़ी दुनिया आ रही है, अभी आ रहे हैं, कुछ टाइम में पहुंच जाएंगे इधर। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आज डोडा के दौरे पर जाने वाले हैं, तो उससे ठीक पहले हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र से विधानसभा चुनाव का वो शंखनाद करेंगे। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सैनी उम्मीदवार हैं। दोपहर 2 बजे थीम पार्क कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली होनी है। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में कुल 5 चुनावी रैलियां करेंगे। आज होने वाली रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। 6 जिलों के 23 कैंडिडेट्स और सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरेंगे और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी चुनावी रैली करेंगे। दरअसल कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सैनी उम्मीदवार हैं। करनाल से हटकर वो लाडवा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और लाडवा में उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। कुरुक्षेत्र में खासतौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में प्रधानमंत्री की ये चुनावी रैली होगी और ये पहली चुनावी रैली होगी प्रधानमंत्री की हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए। कुल 5 रैलियां हरियाणा में प्रधानमंत्री की होने वाली हैं। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां डोडा से हमारे सहयोगी राजन जुड़ चुके हैं और अशोक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। सबसे पहले डोडा का रुख कर लेते हैं। राजन, बड़ा मौका है, 1982 के बाद कोई प्रधानमंत्री डोडा के दौरे पर आ रहा है और किस तरह का जोशो खरोश यहां पर लोगों में है, जरा तस्वीरें साझा करें और बताएं कितने बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। जैस्मिन, आज पीएम मोदी आज यही स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से अपनी चुनावी जनसभा का जो शंखनाद करेंगे, संबोधित करेंगे। अभी से आप देख सकते हैं, हालांकि उनको 12:30 पौने 1 यहाँ पहुँचना है, लेकिन अभी से जो लोग हैं जो उनको सुनने के लिए आए हैं, उनका तांता लगना यहाँ पे शुरू हो चुका है। काफ़ी उत्सुक है लोग, क्योंकि जिस तरह से 50 साल तक कोई भी प्रधानमंत्री इनके पास यहाँ डोडा में नहीं पहुँचा, तो एक मौका है, बड़ा मौका है इन लोगों के पास के प्रधानमंत्री से को सामने देखेंगे और क्या कुछ कहते हैं इनके लिए, वो भी इनके लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आज इस मंच से जो है कई निशाने साधने वाले हैं। आप पीएम मोदी पहली दफ़ा डोडा आ रहे हैं, कितनी आप उत्सुक हैं उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए? हम बहुत उत्सुक हैं उनको देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डोडा में आ रहे हैं, हम उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। जी, हाँ जी, कितनी उम्मीदें हैं आज पीएम मोदी जब बोलेंगे, क्या कुछ आप चाहेंगे कि डोडा के लोगों के लिए, चिनाब वैली के लोगों के लिए वो बोलें? जी ऐसे तो हमारी ऐसा कुछ नहीं कि हमारी उम्मीद
उम्मीद होगी तो तभी वो कुछ करेंगे। मोदी जी ने जो पूरे देश के लिए किया है, हम तो सब ऐसे ही उनके फैन हैं। तो डोडा के लिए भी वो यहाँ पे आए हैं तो सुनिश्चित ही उन्होंने कुछ सोचा होगा और बहुत अच्छा सोचा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि शायद डेली वेजेस के लिए कुछ उन्होंने रखा होगा, और अगर डेली वेजेस का मुद्दा वो सॉर्ट करते हैं तो पूरे हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो हमारी तरफ से जीता ही जीता होगा। 370 एडवोकेट हो गया, उसके बाद कुछ बदलाव आ गया डोडा में। अब हमने भी देखा कि जो रोड कनेक्टिविटी है पहले से बेहतर हुई है जम्मू से यहाँ तक। जी बहुत बदलाव आया है। आप रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए आप, हमारा जो उससे पहले आपने देखा होगा 2014 से पहले कोई भी लोग इस तरीके से, या औरतें या महिलाएं अगर आप देखोगे तो बाहर नहीं निकलते थे, मगर आज अगर आप देख रहे हो तो महिलाओं को देख रहे हो किस तरीके से ये पूरा जो स्टेडियम है वो सिर्फ महिलाओं से ही भरा हुआ है। तो इसे हम बदलाव ही कहेंगे। काफी संख्या में महिलाएं आई हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने कमल का और भाजपा का जो है साड़ी भी पहनी है और कई महिलाएं इसी वेशभूषा में दिखाई दे रही हैं, तो खास मौका आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये हमारा प्यार है मोदी जी के लिए, जो हम इस तरह से इस भोजन में यहाँ पे आए हैं, और पूरा देश इस वक्त, मैं बोलती हूँ पूरा डोडा इसी रंग में रंगा हुआ है कि मोदी जी आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्हें हम सिर्फ टीवी में देखा करते थे, वो आज हमारे समक्ष होंगे। और अभी तो हमारे यहाँ पे लोग पहुंचे नहीं हैं, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी गाड़ी अभी 12:30 पौने 1 PM मोदी यहाँ पहुंचेंगे, तब तक यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई भी जगह नहीं बचेगी। और यहाँ हमने कल से ही देखा, जासमीन मैं कल से यहाँ पहुंचा हूँ, लोगों में काफी जोश उत्सुक हैं और लोग चाहते हैं, और लोगों में खुशी इस बात की है कि पहली दफा PM मोदी जो है वो डोडा पहुंचेंगे। बिल्कुल राजन, पहली दफा प्रधानमंत्री डोडा पहुंचेंगे और सामने स्टेज पर संकल्प महारैली, जी बिल्कुल विजय संकल्प महारैली यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। राजन, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी, लेकिन कुरुक्षेत्र भी क्योंकि प्रधानमंत्री को जाना है और अशोक यादव मेरे सहयोगी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अशोक, ये पहली चुनावी जनसभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इसका आगाज हो रहा है। जरा दिखाएं तस्वीरें और किस तरह की तैयारियां कुरुक्षेत्र में। देखिए, कुरुक्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय 2 बजे का दिया गया है और मैं मौजूद हूं उस रैली स्थल पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने देख सकते हैं जन आशीर्वाद रैली है, और ये थीम पार्क चुना गया है। इस थीम पार्क में अक्सर पहले भी प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। अब तक टोटल 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र की धरा पर आ रहे हैं, और ये बाकायदा 20,000 के लगभग कुर्सियां लगाई गई हैं जो हमारे कैमरे के सहयोगी दिखा रहे हैं। इन कुर्सियों पर जो हरियाणा प्रदेश से जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और 6 जिलों के जो कैंडिडेट्स हैं, 23 कैंडिडेट्स जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो मुख्य मंच बिल्कुल बनाया गया है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठेंगे। कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप जो हरियाणा प्रदेश में विकास हुआ है, बीजेपी उसको लेकर चल रही है। केंद्र सरकार के जो विकास कार्य है उसको गिनाए जाएंगे कि किस तरह से नॉन स्टॉप विकास कार्य हुए हैं। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो अपनी लाडवा जो हॉट सीट है, विधानसभा सीट है, वहां से मुख्यमंत्री अपनी किस्मत का, भाग्य का फैसला आजमा रहे हैं और वो खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा भाजपा के प्रभारी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। भाजपा हरियाणा के प्रभारी, भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और हरियाणा के जो 6 जिले हैं, जो कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला और साथ लगता कैथल, करनाल, साथ लगता अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन 6 जिलों से यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 20 जो DSP तैनात किए गए हैं, 8 SP की ड्यूटी लगाई गई है, पैरामिलिट्रीज कंपनी की तैनाती की गई है, ड्रोन से विशेष निगरानी की जा रही है, परिंदा पर ना मार सके इसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर अभेद सुरक्षा तैनात की गई है, बाहर से पुलिस डिप्लॉय किया गया है। तो इस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में आएंगे और कुरुक्षेत्र की वो धरा है। बिल्कुल अशोक, और जिन जिलों का आपने जिक्र किया, जी जिस बेल्ट का, जिन जिलों का आपने अशोक जिक्र किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भाजपा की पकड़ वाले जिले माने जाते हैं, और ऐसे में चुनावी शंखनाद यहां से होना कहीं ना कहीं प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को जोश भरना और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा पुश करना ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, इन चुनावों में जनता तक पहुंच सके, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डोडा में एक बार रुक कर लेते हैं। राजन हमारे साथ जुड़े। राजन, बीते कल किश्तवाड़ में जिस तरह से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और अभी भी मुठभेड़ रुक रुक कर जारी है, ऐसे में पूरा डोडा भी हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में क्या किसी तरह का कोई बदलाव या अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है? किस तरह से यहां पर तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी अलर्ट है, मुठभेड़ अभी भी हो रही है? बिल्कुल जासमीन, आपने सही कहा कि कल भी
कई जगह पे तलाशी अभियान डोडा और जो चनाब वैली के बाकी इलाके हैं किश्तवाड़ के, वहाँ पे तलाशी अभियान चलाए गए थे। और जो ये अटैक हुआ है वो भी एक सर्च टीम पे ही हुआ है, जब उनको एक इनपुट था कि इस इलाके में जो छात्रों का इलाका है वहाँ पे 3 से 4 आतंकवादी जो हैं छुपे हुए हैं, तो उस वक्त एम्बुश जो है उन आतंकवादियों ने लगाया गया था। कहीं ना कहीं चूक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्च पार्टी पे अटैक किया गया जिसमें 2 जवान शहीद हुए। उससे पहले ही हाई अलर्ट हालांकि घोषित किया हुआ है और पिछले कई दिनों से डोडा और उसके आसपास के इलाकों में जो अपर रीचिस हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी का विजिट पहले ही तय था और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी जो विजिट है किश्तवाड़ में होने वाला है। तो ऐसे में अंदेशा था, इनपुट थे कि जो आतंकवादी हैं आईएसआई के संकेतों पे जो है यहाँ पे बड़ी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो वही देखने में भी आया कि पीएम मोदी की रैली और अभी 16 को ही यहाँ गृह मंत्री अमित शाह की किश्तवाड़ में रैली होने वाली है। उससे पहले ये बहुत बड़ी घटना इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि घात लगा के, एम्बुश लगा के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया है। और ऐसे में काउंटर ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वो मुख्तलिफ इलाकों में चलाए गए हैं। किश्तवाड़ का इलाका, छातुल का इलाका, वो अभी भी कॉर्डन है और वहाँ पे जो जवान हैं उनको तैनाती की गई है। और यहाँ भी शार्प शूटर्स और ड्रोन के साथ और जितने भी गैजेट्स हैं और बिल्कुल राजन, हालांकि ये पूरी तरह से चुनावी सभा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर चाहे गजय सिंह राणा हो, शक्ति परिहार हो, तमाम डोडा वेस्ट के जितने भी उम्मीदवार हैं और भद्रवाह के जो भी उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़े चेहरे भाजपा के यहाँ पर आज नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में सिक्योरिटी सिनेरियो एक ऐसा मुद्दा रहेगा जो सबके जहन में होगा और सबको उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता होगी, जो किश्तवाड़ में बीते कल हमने देखा। अशोक, मेरा सवाल आपसे यह है कि कुरुक्षेत्र की जंग अगर देखी जाए तो कितनी दिलचस्प मानी जा रही है और इस बार चैलेंज भाजपा के सामने बहुत ज्यादा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी इस बार करनाल से हटाकर लाडवा सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है और ऐसे में जो चुनावी तस्वीर हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है, कितना चैलेंज भाजपा के लिए है और प्रधानमंत्री की जो संबोधन होगा उससे कितना फर्क देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से राज कर रही है। कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हुए हैं और जो 7 लगता पेवा विधानसभा वहां से, यानी कि 2 जो सीटें हैं, 4 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते हुए हैं और एक सीट पर जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार जीते। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर यही सबसे बड़ा कारण है कि कुरुक्षेत्र विधानसभा की चारों जो विधानसभा उस पर कमल खिले, उसको लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रखवाई गई है। हालांकि यहां पर जब लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में यहां से नवीन जिंदल ने अच्छे भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा रह सकता है और उसको लेकर भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस करेंगे, क्योंकि भाजपा के जो तमाम बड़े चेहरे वो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि मुझे बेशक 56 दिन मिल पाए हैं, मगर मैंने अभूतपूर्व हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास कार्य किए हैं। नॉन स्टॉप नाम इसीलिए दिया गया है, बिल्कुल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप विकास, यानी कि हरियाणा प्रदेश में नॉन स्टॉप विकास हुआ है, कोई विकास रुका नहीं है, अभूतपूर्व विकास कार्य आगे भी जारी रहे। इसको लेकर हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र को चुना गया है और कुरुक्षेत्र वो धरा जिस धरा से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है कि कर्म करो फल की इच्छा ना रखो, उसी धरा पर आज प्रधानमंत्री मोदी अपना एक संदेश देंगे। चुनावी शंखनाद रैली का आगाज कुरुक्षेत्र की उस धरा से आज होने जा रहा है और उसके बाद लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर रैलियों का रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि अब दिन कम रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी और जैसा कि आपने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि से इस रण की शुरुआत हो रही है और फिर क्या नतीजा निकलेगा ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। राजन, आप भी नजर बना के रखें, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद डोडा पहुंचेंगे और फिर हरियाणा जाएंगे, आप दोनों से जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए